मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए अब आपको सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं। उदयपुर राज परिवार में राजगद्दी पर छिड़े संग्राम के बीच विश्वराज सिंह मेवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। सर कल जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद आपकी क्या चर्चाएं हुई हैं? फाइनल क्या जिला प्रशासन की ओर से जो एक्शन लिया गया उस पर आपका क्या कहना है? क्या एक्शन लिया गया है जिला प्रशासन के? मेरा ये कहना है कि जो हम सिर्फ दर्शन के लिए जाना चाहते थे और ज़िला प्रशासन ये दर्शन का भी इंतज़ाम न कर पाई थी, तो मेरा तो ये एक तो कहना है कि जो ज़िला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना, और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाई। और अंत में जैसे आप सब लोग, काफ़ी लोग थे रात को, जैसे हम सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे दर्शन के लिए, और फिर वो अंदर से पथराव भी हुआ। फिर भी प्रशासन ने पथराव के खिलाफ अभी तक, मेरी जानकारी में है कि अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए भी। और जहाँ तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे। तो अभी जो है उन्होंने नोटिस, कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज़ करने, और कल रात वो कह रहे थे हमारे पास एडिक्वेट फोर्स नहीं है कि हम अंदर जाएं और सीज़ करें, इसलिए उन्होंने कहा वो आज फोर्स मंगा रहे हैं। तो अब ये देखने की बात है ये प्रशासन जो नोटिस उन्होंने लगाया है उस पर वो काम करे कि नहीं करे। आपको लगता है किसी तरह से प्रशासन या उदयपुर की जो भी अथॉरिटीज काम कर रही है किस तरह से दबाव में है? अब आप देख सकते हैं कि पथराव हुआ है, और जो पारंपरिक और कानूनी हक है मेरा, उसका भी वो हक भी नहीं मिल रहा है मुझे। और प्रशासन कह रही है हम क्या करें, गेट कैसे खोलें। तो अब आप खुद अंदाज़ लगा दें कि ये एक वाजिब कारण है या एक बहाना है। सामने की तरफ से भी कई सारे पथराव हुए थे, पेट्रोल की बोतलें फेंकी गई। वही मैं कह रहा हूँ कि उस तरफ से ये ऐसी घटना भी हुई, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो धोनी दर्शन और एकलिंग जी के दर्शन को का जो आपका कार्यक्रम था उसको लेके सामने वाले पक्ष ने लीगल नोटिस भी जारी किया गया था, और अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पे उन्होंने लीगल नोटिस जारी करके रोक लगाई थी। हाँ, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? अब ये मैं कहूँगा कि जो एंटायर पैलेस कॉम्प्लेक्स है, जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है 1981 का, जो उसके खिलाफ कोई अपील पेश नहीं हुई थी, और जो कुछ साल पहले हमारे पारिवारिक सूट जो चल रहा था, ये पूरा प्रॉपर्टी जो है HUF प्रॉपर्टी मानी गई है। और लेट महाराणा भगवत सिंह जी ने भी अपनी वसीयत में ये जो HUF के डिक्लेरेशन है उसको माना है। तो जहाँ तक वसीयत की बात है, अगर कोई वसीयत की बात करे तो वसीयत की बात सिर्फ एग्जीक्यूटर कर सकता है, और वो आज के दिन अरविंद सिंह जी हैं। और बाकी कोर्ट ने तय कर दिया है, ट्राइब्यूनल ने तय कर दिया है कि ये पारिवारिक संपत्ति है, और जहाँ पूजा का स्थल है आप वैसे भी नहीं रोक सकते हैं। तो मेरा तो पूरा हक बनता है कि मैं वहाँ जा के रोक लगाऊँ, और कानूनी स्थिति तो यही है। सर, जो आपका जो परंपरा है धोनी के दर्शन करना, उसके बाद एकलिंग जी के दर्शन करना, उसके बाद शोक निवारण की जो परंपरा है, जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से 145 में उसको अधिग्रहित किया है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर जिला प्रशासन इस सब में फेल रहता है तो आप लोगों का आगे का क्या रोड मैप रहेगा इसको? जहाँ तक परंपरा की बात है, मैं तो एक थोड़ा सा हिस्ट्री में बता दूं कि जब एकलिंग जी मंदिर धोनी से पुराना है। धोनी माता या धोनी का स्थल यहाँ जब हुआ, जब उदयपुर बसा है, तो एकलिंग जी के दर्शन अलग है और धोनी पे दर्शन देना अलग है। और नोटिस तो जो उन्होंने दिया था कल, तो अब एकलिंग जी तो जाना है, और वो ज़्यादातर कल ही जाएंगे। और जो नोटिस पेश किए हैं वो इन अ सेंस, जब प्रॉपर्टी HUF प्रॉपर्टी है तो नोटिस कहाँ